Good morning, students. We are studying about laboratory thermometer. A laboratory thermometer is used for measuring the temperature in science laboratory. तो साइंस लेबोरेटरी में लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज होता है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए. A laboratory thermometer is made up of a glass tube. ये एक ग्लास ट्यूब से बना है. ट्यूब having thin bore in it. इस ट्यूब में एक बहुत पतली खोखली नली है इसके सेंटर में. There is a glass bulb B containing mercury which is joined at the lower end of the glass tube. तो एक बल्ब B जिसमें मरकरी फिल है वो इस ग्लास ट्यूब के बेस पर जुड़ा हुआ है. This is the bulb that containing mercury. This is the thin bore in the center of the glass tube. The top end of glass tube is called sealed. इसका जो टॉप है ग्लास ट्यूब का वो सील्ड है, बंद है. आफ्टर रिमूविंग एयर, यानी इसमें से एयर को एक्सेप्ट करके फिर इसको सील करते हैं. द होल लेंथ ऑफ थर्मोमीटर ग्लास ट्यूब इज ग्रेजुएटेड इन डिग्री सेल्सियस. कंप्लीट इसकी लेंथ में डिग्री सेल्सियस में मार्किंग है, कैलिब्रेशन है, मार्किंग है, यानी स्केल बना हुआ डिग्री सेल्सियस. द ग्रेजुएशन मार्क ऑन द ट्यूब ऑफ ए commonly used laboratory thermometer are from -10 to 110. तो जो सामान्य रूप से काम में लिया जाने वाला लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें जो सेल्सियस स्केल बना हुआ है वो -10 से 110 तक बना हुआ है. सो ए कॉमन लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन मेजर टेम्परेचर फ्रॉम -10 टू 110. इसलिए क्योंकि इसमें स्केल ही -10 से 110 तक है तो इसके -10 से 110 के बीच का टेम्परेचर ही मेजर कर सकता है. दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द थर्मोमीटर. से इसकी रेंज कहा जाता है, टेम्परेचर मेजरिंग रेंज. Thus the range of the laboratory thermometer is generally from -10 to 110. This means that the common laboratory thermometer can measure lowest temperature of -10 and highest temperature of 110. तो सबसे कम टेम्परेचर -10 को और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 110 को ही मेजर कर पाता है. If we look at the temperature marking of say 0 degree Celsius and 10 degree Celsius on the thermometer tube, we will find that there are 10 small division in between them. तो हम 0 और 10 के बीच में देखेंगे तो इसमें 10 स्मॉल डिवीजन बने हैं. 0 और 10 के बीच में देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हो गया तेरे को. जीरो से 10 तक इसमें तो ये मार्किंग जो है काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 8 9 10, यानी स्मॉल 10 डिवीजन 0 और 10 के बीच में बने हुए. तो प्रत्येक 1 डिवीजन जो होगा 1 डिग्री सेल्सियस होगा. ओके, क्योंकि 10 डिवीजन 10 डिग्री सेल्सियस तो 1 डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस. Therefore, one small division on the laboratory thermometer will represent a temperature of 1 degree Celsius. तो 1 जो small division है वो 1 degree Celsius को represent करेगा. We can see a thin silvery thread of mercury in narrow glass tube of thermometer. तो एक सिल्वर जैसा thin silver thread यानी बहुत पतला सिल्वरी थ्रेड, चांदी जैसा, सिल्वर जैसा मरकरी थ्रेड हम इसमें देख पाते हैं इन द नैरो ग्लास ट्यूब, जिसके अंदर सेंट्रल पार्ट में एक खोखली नली है उसमें. द अपर एंड ऑफ दिस मरकरी थ्रेड टेल्स अस द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच थर्मोमीटर बल्ब इज प्लेस्ड. तो जिस ऑब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पर इस वाटर में ये थर्मोमीटर बल्ब रखा है, तो इस मरकरी का जो टॉप
लेवल है 80 दर्शा रहा है, ये इस वाटर का टेम्परेचर होगा। ओके, यानी जिस ऑब्जेक्ट में मरकरी इसका बल्ब रखा है उसका टेम्परेचर गेन करते हुए मरकरी थ्रेड इस सेंट्रल बोर में, यानी बीच की जो नली है सेंट्रल, जो इसको हम बोर कह रहे हैं सेंट्रल बोर, इस सेंट्रल बोर में ये राइज अप होता है। यहाँ पर जैसे देखते हैं 25 पर इसका हाई लेवल है, हाईएस्ट लेवल 25 है, तो यह टेम्परेचर 25 दर्शा रहा है। यहाँ इस वाटर का टेम्परेचर 80 दर्शा रहा है, क्योंकि मरकरी थ्रेड की जो मैक्सिमम हाइट है वो 80 मार्क्स तक है, 80 मार्क तक है, इसलिए इस वाटर का टेम्परेचर हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। We will now describe how temperature is measured by using laboratory thermometer. We will measure the temperature of hot water kept in a beaker. तो यहाँ पर गर्म पानी जो एक बीकर में रखा है उसका टेम्परेचर मेजर किया गया है। तो जैसा मैंने आपको बताया, we can measure the temperature by placing the laboratory thermometer in the beaker. While measuring the temperature, the bulb of the thermometer should be in the water. It must be in the water, and we have to keep it for some time. And while the mercury thread is rising up, we should not take the reading. When it become constant, it get a maximum height and become constant, then we should read the reading from the scale. Precaution in using laboratory thermometer. तो कौन कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर के लिए? लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली और अपराइट व्हाइल मेजरिंग टेम्परेचर. इट शुड नॉट बी टिल्टेड. तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को जब हम रीड कर रहे हैं तो टिल्टेड नहीं होना चाहिए, झुका हुआ नहीं होना चाहिए, वो 90 डिग्री के एंगल से सीधा वर्टिकल खड़ा रहना चाहिए. The thermometer bulb should be surrounded from all the side by the substance whose temperature is to be measured. तो जिस substance का, जिस पदार्थ का टेम्परेचर मेजर करना है उसके अंदर बल्ब या तो डूबा रहना चाहिए या उस substance के द्वारा बल्ब को घेरा जाना चाहिए. The thermometer bulb should not touch the sides or bottom of container in which substance is taken. The thermometer bulb should be touch the side or bottom of the container in which the substance is taken. तो जिस कंटेनर में कोई पदार्थ लिया गया है जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है उसके साइड से और उसके बॉटम से थर्मोमीटर का बल्ब टच नहीं होना चाहिए. Read the thermometer while its bulb is still in touch. जब थर्मोमीटर का बल्ब सब्सटेंस के टच में है, रीड द थर्मोमीटर while its bulb is still in touch with the substance whose temperature is being measured. जिस पदार्थ का टेम्परेचर मेजर किया जाना है उससे थर्मोमीटर का बल्ब जब टच में है तभी हमें थर्मोमीटर का स्केल रीड करना चाहिए. यानी कि रीडिंग लेते समय जो बल्ब है थर्मोमीटर का वो उस सब्सटेंस से जिसका टेम्परेचर मेजर किया जाना है टच में रहना चाहिए. रीड द थर्मोमीटर बाय कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट. यानी थर्मोमीटर को रीड करते समय हमारी जो आंख है वो जो रीडिंग पॉइंट है मीन्स जो मैक्सिमम हाइट है थ्रेड की उसके जस्ट पैरेलल होनी चाहिए, उसका जस्ट 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए. डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब. थर्मोमीटर को बल्ब से नहीं पकड़ना है. हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर. थर्मोमीटर को बहुत सावधानी से हैंडल करना है. इट कैन ब्रेक इफ हिट अगेंस्ट एनी हार्ड ऑब्जेक्ट. ये टूट सकता है यदि किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के संपर्क में आए तो. ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर.
A laboratory thermometer cannot be used to measure the human body temperature. लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने में नहीं हो सकता है. दिस इज बिकॉज एज सुन एज वी टेक आउट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर फ्रॉम आवर माउथ, जैसे ही हम थर्मोमीटर के बल्ब को मुंह से बाहर निकालते हैं, द लेवल ऑफ मर्करी इन इट्स ट्यूब विल स्टार्ट फॉलिंग क्विकली. तो थर्मोमीटर का जो थ्रेड है, मर्करी थ्रेड, वो शीघ्रता से नीचे गिरने लगता है. जैसे हम उसको मुंह से बाहर निकालते हैं तो थर्मोमीटर का जो मर्करी थ्रेड है वो उसका लेवल नीचे हो जाता है, यानी वो नीचे गिरने लगता है. तो जो वास्तविक जो हाइट होती है वहाँ वो नहीं ठहर पाता है. दिस विल गिव ए रॉन्ग वैल्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. दिस विल गिव ए रॉन्ग वैल्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. इससे बॉडी टेम्परेचर की गलत वैल्यू हमें मिलेगी. मतलब ये जो बॉडी टेम्परेचर जो मेजर किया जाएगा वो रॉन्ग होगा. इट इज क्लियर दैट फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर वी शुड यूज ए थर्मोमीटर इन विच मर्करी लेवल डज नॉट फॉल इवन व्हेन इट्स बल्ब इज रिमूव्ड फ्रॉम द माउथ. तो हमें उस थर्मोमीटर से बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना चाहिए जिसको बॉडी से हटाने के बाद भी मर्करी थ्रेड का लेवल नीचे नहीं गिरे. ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज सच ए थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर ऐसा थर्मोमीटर होता है यानी उसका जो मर्करी लेवल है वो नीचे नहीं गिरता है. बिफोर वी डिस्क्राइब द क्लिनिकल थर्मोमीटर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म किंक. तो हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर का वर्णन करने से पहले हमें एक वर्ड किंक जो है इसका मतलब समझना है. किंक इज नैरो एंड शार्प बैंड. ये एक बहुत ही संकरा और बहुत ही ज़्यादा शार्प बैंड है, मतलब एक ज़्यादा शार्प घुमाव है इन द बोर ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर के बोर में. किंक ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रिक्शन. इसको कंस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है. क्लिनिकल थर्मोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्टर थर्मोमीटर. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर को डॉक्टर थर्मोमीटर भी कहते हैं. ओके, वी विल स्टडी later about clinical thermometer.